जैसा कि मेरे व्यूवर्स को मालूम है, वही चीज़ें होती हैं लेकिन पकाने का अंदाज़ मेरा कुछ नया होता है। इसी तरीके से आज नई रेसिपी लाई हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बड़ी मज़े की वीडियो होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। तो कैसे हैं सब? अल्लाह ताला से उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन रख लिया है मैंने, प्री हीटेड है ये। इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ये ऐड कर दिया और इसका गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही गर्म हो, और रेडी मेरा पैन जो है प्री हीटेड है, इसके अंदर मैं ऐड कर लेती हूँ गाजर। क्योंकि गाजर थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है तो हमने इसका क्रंच बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना। चंद सेकंड के लिए इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। और 2 अदद गाजर ली मैंने दरमियाने साइज़ की, इसको छोटी छोटी कटिंग कर ली है। फ्राई करने के बाद इसमें ऐड कर लिया शिमला मिर्च, 1 अदद दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च ये ऐड कर दी। और छोटी सी बंद गोभी, उसमें से 1/4 पार्ट उसका मैंने ये बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया, ये ऐड करेंगे इसमें। बहुत यूनिक रेसिपी बनने वाली है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी, मेरा ये दावा है। और इससे पहले आपने कभी भी इस तरीके से मैक्रोनी नहीं बनाई होगी। 4 टेबल स्पून कॉर्न ऐड कर दिया इसमें मैंने। फ्रेश कॉर्न है ये, इसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद इसमें ऐड कर दिया। बहुत ज़बरदस्त इससे टेस्ट आता है। आपको जो जो वेजिटेबल पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं, जो नहीं पसंद वो आप स्किप कर सकते हैं। कॉर्न ऐड करने के साथ ही इसमें हम ऐड कर देते हैं सोया सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस ये ऐड कर दिया। और 1 टीस्पून विनेगर, वाइट विनेगर ये ऐड कर देते हैं। सफ़ेद सिरका है, अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर लें, अगर नहीं चाहें तो आप इसमें से कट कर दें। तो जी इनको मिक्स कर लेते हैं बहुत अच्छा सा। इसका क्रंच बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना हमने, हाई फ्लेम पे इसे पकाएंगे। चंद सेकंड के लिए इसको फ्राई करने के बाद इसको हम डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त क्रंच है। अगर व्यूवर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे होगा ये कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी फ़ौरन से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। जैसा कि आपको मालूम है हम स्पाइसी चिकन मैक्रोनी बनाने जा रहे हैं, तो इस स्टेज पे मैंने इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया और इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थी इसीलिए मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया। है ना डिफरेंट रेसिपी व्यूवर्स, वही चीज़ें हैं लेकिन पकाने का अंदाज़ कुछ नया है और टेस्ट भी बिल्कुल नया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। सेम पैन में हमने मज़ीद कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया, 2 टेबल स्पून। इसे गर्म होने देते हैं। जब तक ये गर्म हो रहा है हम इसको वेजिटेबल को प्लेट के किनारों पे कर लेते हैं डिश के इस तरीके से, क्योंकि हमने इसमें मैक्रोनी ऐड करनी है, फिर चिकन ऐड करना है। तो इस तरीके से इसको फैला देंगे हम। बड़ी ही ज़बरदस्त गार्निशिंग लगेगी, बहुत ज़बरदस्त सर्विंग का आइडिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट लाजमी किया करें, आपके कमेंट का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होता है, जो इनाम होता है ये आप लोगों का जो कमेंट की सूरत में मिलता है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इस स्टेज पे इसमें हम ऐड कर देते हैं मैक्रोनी। 1/2 पैकेट मैक्रोनी ये मैंने बॉईल करके रखा है, ये ऐड कर दिया। ऐड करने के साथ ही इसमें हम ऐड कर लेते हैं जी स्प्रिंग अनियन, हरी प्याज, इसके पत्ते ये इस तरीके से कटिंग कर लिए, छोटी छोटी कटिंग की है, ये ऐड कर दिया। इससे टेस्ट और लुक बहुत ज़बरदस्त आता है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ऐड कर लें, नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। इसको मिक्स करेंगे, चंद सेकंड तक इसे ऑयल में फ्राई करते हैं। और साथ ही इसमें सोया सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून वाइट विनेगर ये ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स करते हैं। माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही, बहुत यूनिक ये रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है। मेरे व्यूवर्स को आइडिया तो हो गया होगा कि बड़ी ऑथेंटिक रेसिपी है। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए ये जो हमने इसके लिए जगह बनाई इसमें ऐड करेंगे इस तरीके से स्पून की मदद से, बड़ी एहतियात के साथ। व्यूवर्स आप सोच रहे होंगे कि रेसिपी कंप्लीट हुई, अभी कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं हुई। मेन हिस्सा इसका रेसिपी का अभी बाकी है। अब प्यारा सा खूबसूरत सा पैन लेंगे और इसे प्री हीट करेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड कर लेते हैं, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल।
ये ऐड कर लिया इसमें। थोड़ा गर्म होने का इंतज़ार करते हैं और जैसे गर्म हो जाए तो हम इसमें गार्लिक, क्रश गार्लिक ये ऐड करेंगे। आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्रश गार्लिक पसंद है तो मैंने इसमें क्रश गार्लिक ऐड किया है। जैसे ही खुशबू आने लगे इसमें चिकन ऐड कर दी। 250 ग्राम चिकन ये ऐड कर दी। बोनलेस चिकन है, छोटे छोटे क्यूब कटिंग किए हुए। इसको कलर चेंज होने तक हम फ्राई करेंगे गार्लिक के साथ, ऑयल में फ्राई करेंगे। इन दोनों चीज़ों की खुशबू बड़ी ज़बरदस्ती आ रही है माशाल्लाह से। तो भी बस जब तक ये हमारी चिकन रेडी हो रही है तो हम इसके लिए जगह बना लेते हैं डिश में। इस तरीके से मैकरोनी को भी साइड करेंगे इस तरीके से, बहुत ज़बरदस्त लुक आएगा इसका। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। बड़ी यमी सी प्यारी सी खुशबू आ रही है इसमें। जैसे ही कलर चेंज हो जाए चिकन का तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। 1 टेबल स्पून सोया सॉस ये ऐड कर दिया और साथ ही इसमें हम ऐड कर देते हैं वाइट विनेगर। 1 टीस्पून वाइट विनेगर ये ऐड कर देते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और साथ ही इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ये ऐड कर देते हैं जी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बड़ी ज़बरदस्त इससे टेस्ट आता है, बड़ी यूनिक ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ऐड कर लें, अगर नहीं तो आप इसमें चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। दोनों सेम काम करते हैं, सेम टेस्ट होता है। 3 टेबल स्पून टमाटो प्योरी ये ऐड कर ली मैंने। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ऐड कर लें, अगर नहीं तो आप टमाटर का पेस्ट बनाकर भी इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। 2 स्मॉल साइज़ के टमाटर लें, उसको वॉश करके अच्छा सा उसका पेस्ट बना लें, आप इसमें ऐड कर लें। उससे भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ज़रूरी नहीं आपने टमाटो प्यूरी ही ऐड करनी है। तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर लेते हैं जी लाल मिर्च पाउडर। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ये ऐड करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अभी इसका मेन इंग्रेडिएंट्स बाकी है, उससे टेस्ट कमाल का बनकर तैयार होगा, वो अभी ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल लास्ट में इसमें ऐड करूँगी मैं। कवर कर देते हैं चिकन पकने तक, इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद देखते हैं। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 4 मिनट हो चुके हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कवर हटा के देख लेते हैं जी, माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त ये चिकन हमारी बनकर रेडी है। मज़ीद थोड़ा इसे मैं फ्राई करूँगी ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत नमी है बिल्कुल ये ड्राई हो जाए। टमाटर प्यूरी और जिंजर के साथ, गार्लिक के साथ ये जो पक रहा है, स्पाइसेस ऐड किए हैं, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यकीन माने व्यूअर्स, एक दफ़ा तो ट्राई करना ज़रूर बनता है ना, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो जी मैंने नमक चखा है, नमक थोड़ा कम लग रहा है, और जब तक मैं हाथ से इस तरीके से नमक इसमें ऐड नहीं कर लूँ तो मुझे चैन नहीं मिलता। ये देखिए इस तरीके से, तो इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आपके हाथ का टेस्ट का पता चलता है कि आपके हाथ का कैसा कमाल है। तो जी अब इस स्टेज पे इसमें हम ऐड कर लेते हैं वाइट पेपर। वाइट पेपर की बारी है जी, इससे बहुत टेस्ट कमाल का बनता है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, अगर नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून वाइट पेपर ये ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स करेंगे और चंद सेकंड के लिए इसको हम फ्राई करेंगे। चिकन को मज़ीद जब तक इसका ऑयल बिल्कुल वाज़िया नहीं होने लगे तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्यूअर्स, कैसी लगी है आज की मेरी रेसिपी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शिद्दत से इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। और अभी आपको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ, लुक देखिएगा आप। अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करने के साथ साथ आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी, और फाइनल लुक दिखाने के साथ साथ हमेशा की तरह इस दुआ के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रखे। अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता फरमाए, बे औलादों को औलाद नूरीना अता फरमाए, बेरोज़गारों को अच्छा सा रोज़गार फ्राहम फरमाए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल।